हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि भारत पाकिस्तान बातचीत में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी चुनाव में कांग्रेस राहुल गांधी का ही चेहरा आगे रखेगी। जरूरत पड़ने पर सीएम कैंडिडेट भी बनाया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक यूपी के नतीजे अच्छे आने पर 2019 में राहुल की दावेदारी पीएम पद के लिए भी मजबूत होगी। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, किसी को भी चेहरा बना ले, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता यही कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर को यदि सही रखना है तो बीएसपी की ओर से मायावती को लाओ। उत्तर प्रदेश की जनता सबसे ज्यादा सही फैसला करने वाली जनता है, ये समझ लेना चाहिए केंद्र की सरकार को भी और उन राजनीतिक दलों को भी जो जनता के साथ वोट हासिल करने के लिए कोई भी धोखा कर सकते हैं। अपने जीतने के लिए 14 की लोकसभा में शीर्ष नेतृत्व ने समाजवादी पार्टी का समर्थन लिया, तो जनता तो समझदार है, सब समझती है। इस बीच यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस के कई पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें राहुल गांधी को सिंघम अवतार में दिखाया गया है। बाकी पार्टियों के नेताओं को उनके साथ हाथ जोड़े दिखाया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पहली नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर होगी। कांग्रेस यूपी चुनाव के लिए शीला दीक्षित और जितिन प्रसाद को ब्राह्मण चेहरा बना सकती है। ब्राह्मण के अलावा दूसरी स्वर्ण जातियों और मुस्लिम वोट के सहारे कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एसपी या बीएसपी से गठबंधन की कोई रणनीति नहीं है। चुनाव के लिए यूपी कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जून के पहले हफ्ते में कई अहम बदलाव हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सी पर रोक के खिलाफ आज कई जगह ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। टैक्सी ड्राइवरों ने दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। इस वजह से दिल्ली से गुड़गांव आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ी। टैक्सी ड्राइवरों ने साउथ दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर भी धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवरों को हिरासत में लेकर डीएनडी खाली कराया। टैक्सी ड्राइवरों ने दिल्ली के जंतर मंतर जाकर भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। 15 मिनट से यहाँ रुकी हूँ, 20 मिनट से मैं अभी तक कॉलेज पहुँच गई होती, अटेंड कर लिया होता एग्जाम। अब मुझे क्लास में जाने नहीं देंगे वो, मैं तो एग्जाम छूट गया ना, मेरे इंटरव्यूज गए। मैं कहना चाहते हैं केजरीवाल जी को हमसे आप आदमी कह के हमसे वोट तो ले लिया, लेकिन हमारा साथ क्यों ना देर जा रहा। जो दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डीजल से चलने वाली टैक्सी पर रोक का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 मई से दिल्ली एनसीआर में डीजल से चलने वाली टैक्सी पर पाबंदी लगाई गई। दिल्ली एनसीआर में सिर्फ सीएनजी से चलने वाली टैक्सी को चलाने की इजाजत दी गई है। 2015 के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में करीब 80,000 रजिस्टर्ड टैक्सी है। इनमें से ज्यादातर डीजल पर चलती है। डीजल टैक्सी पर बैन के पहले दिन दिल्ली पुलिस ने नियमों के उल्लंघन पर 150 से ज्यादा गाड़ियों को जब्त कर लिया। पटना में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब नीतीश जनता दरबार में लोगों की दिक्कतें सुन रहे थे। इसी दौरान एक शख्स फरियाद सुनाने के लिए खड़ा हुआ। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उस शख्स ने कागजों के टुकड़े का एक पुलिंदा बनाया और उसे सीएम नीतीश कुमार की तरफ उछाल दिया। ये देखते ही सुरक्षाकर्मी हरकत में आ गए। उन्होंने आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ की जा रही है। मामला अभी हम लोग पूछताछ करेंगे, कुछ और बातें सामने आएंगी तो आपको बताएंगे। अभी फिलहाल वो कूद गया है, उसका व्यवहार ठीक नहीं था। संबंधित धारा में एफआईआर करके हम लोग उसमें आगे तक कार्रवाई करेंगे। नीतीश कुमार का जनता दरबार सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ। सीएम, गृह विभाग और सामान्य प्रशासन समेत कई विभागों से जुड़ी शिकायतें सुन रहे थे। जनता दरबार में बिहार के डीजीपी समेत राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कड़ी धूप और गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग फरियाद लेकर पहुंचे थे। जनता दरबार में पहुंचा एक शख्स अपनी फरियाद सुनाते हुए बेहोश भी हो गया। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। जनसंघ के संस्थापक सदस्य बलराज मधोक का निधन हो गया। बलराज मधोक को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी खुद उनके घर पहुंचे। 96 साल के बलराज मधोक का आज सुबह दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित उनके घर में निधन हो गया। वो पिछले कुछ समय से बीमार थे। वो 1 महीने तक एम्स में भी भर्ती रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मधोक के घर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। पीएम ने मधोक को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, बलराज मधोक जी के साथ बातचीत का कई मौकों पर सौभाग्य मिला। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार के साथ संवेदना है। मधोक का जन्म 23 फरवरी 1920 को जम्मू कश्मीर के स्कर्दू में हुआ था। मधोक ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। 1966 में बलराज मधोक जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। 1967 के चुनाव में जनसंघ को 35 सीटें मिली। बलराज मधोक दूसरी और चौथी लोकसभा में दिल्ली से सांसद चुने गए थे।